अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। आज मैं आप सबको प्लाजो बनाना सिखाऊंगी, बहुत आसान तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है प्लाजो बनाना। तो जो मैं स्टेप्स बताऊंगी, आप लोग उन स्टेप्स को फॉलो करके बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान तरीके से ये प्लाजो बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। ठीक है, पहले मैंने चौड़ाई से फोल्ड किया और फिर लंबाई से। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखिए, ये कपड़े की बंद साइड है जो कि मैंने अपनी तरफ रखी है। ठीक है, ये जो बंद साइड है, और ये जो ओपन साइड है यहाँ से, ये मैंने दूसरी साइड रखी है। ठीक है, अब ये देखिए, ये ऊपर से बंद साइड है। ऊपर से पहले मैं निशान लगाऊंगी आसन का। तो आसन में रखती हूँ 2 इंच। 2 इंच का मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी। अब ये जो निशान लगाए हैं, इनको मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, इसी लाइन से मैं ट्राउजर की लेंथ मेजर करूंगी। तो लेंथ आप अपने साइज के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मुझे यहाँ पर चाहिए 36 इंच लेंथ, तो मैं यहाँ पर 36 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये निशान लगाने के बाद अब इनको भी मिलाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब देखिए, नीचे का जो ये जो लेंथ से नीचे हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं, वो यहाँ पर कपड़ा ज़रा कम है मेरे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मार्जिन नहीं रख रही हूँ। यहाँ पर मैं अलग से एक पट्टी लगाकर उसको मैं फोल्ड करूँगी। तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से फोल्ड करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इसके नीचे ज़्यादा कपड़ा है तो आप 2 से 2.5-3 इंच का मार्जिन रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच का रखते हैं। ठीक है, तो आपके पास इसके नीचे जितना कपड़ा है 3 इंच तक का है अगर, तो आप उसका मार्जिन रखें, जो कि आप अंदर की तरफ फोल्ड करें। अब देखिए, यहाँ से क्या करना है, ये जो बंद वाली साइड है, ठीक है, कपड़े की, इसको 3 इंच पर हमने फोल्ड करना है। ठीक है, 3 इंच पर मैं यहाँ पर थोड़ा निशान लगा दूंगी ताकि फोल्ड करने में आसानी हो। 3-3 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी। अब देखिए, ये जो निशान लगाए हैं, इन निशान को मैं इस तरह से पकड़ूंगी। ये देखिए, नीचे वाला जो निशान है उसको, और जो सबसे ऊपर वाला निशान है उसको इस तरह से पकड़ के मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी। आसान अल्फाज में एक दफा समझा देती हूँ कि सबसे पहले आपने इसको 3 इंच पर निशान लगाना है, और 3 इंच पर निशान लगाने के बाद आपने इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है। अब ये जो नेफे का हमने निशान लगाया था, यहाँ पर मैं घेरे का निशान लगाऊंगी। ये देखिए, 13 इंच का मैं घेरा लूंगी। अब यहाँ से मैं आसन की लंबाई का निशान लगाऊंगी। तो आसन में रखूंगी 14 इंच, और अब आसन की तरफ से ये जो यहाँ पर घेरा होगा, ये मैं रखूंगी 14 इंच। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग रखें, जितना आपको चाहिए। अगर खुला हुआ चाहिए तो ज़्यादा रख सकते हैं, और अगर छोटा साइज सी रहे हैं तो कम भी रख सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो निशान है, इसको इस निशान से मिलाऊंगी। अब यहाँ से 1 इंच का रखूंगी मार्जिन। ठीक है, 1 इंच यहाँ से रखते हुए मैं इसको राउंड शेप दे दूंगी इस तरह। अब मैं नीचे प्लाजो का घेर रखूंगी। तो घेर प्लाजो का ज़्यादा ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ही ट्राउजर रखूंगी मैं। तो ये है 15 इंच, और नीचे की तरफ जो फोल्ड हुआ हुआ है वो भी है 3 इंच का, मतलब कि 16-17-18 इंच का प्लाजो का हमारा पाइचा हो जाएगा। ठीक है, तो 18 इंच मुझे कुछ ज़्यादा लग रहा है, तो मैं 18 इंच से 2 इंच कम कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर 16 इंच का रखूंगी। ठीक है, तो 16 इंच कैसे होगा, 16 इंच में से मैं 3 इंच कम कर दूंगी, क्योंकि 3 इंच जो है नीचे की तरफ फोल्ड हुआ है। 3 इंच कम करके 13 इंच होगा, तो यहाँ से मैं 13 इंच का निशान लगाऊंगी। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब ये जो निशान लगाया है, इस निशान को मैं इससे मिला दूंगी। यहाँ पर भी एक निशान लगाऊंगी, ये जो जहाँ से हमने फोल्ड किया है। ठीक है, यहाँ पर ये निशान लगा दिया मैंने। अब इसको मैं खोलूंगी। ये देखिए, मैंने इसको खोल दिया है। अब ये जो निशान लगाया है मैंने, ठीक है, इस निशान को मैं नीचे इससे मिला दूंगी। तो अगर आप लोगों के पास भी बड़े स्केल नहीं है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये इन स्टेप को आप इस निशान पे रखें और फिर इधर रखें नीचे। अब थोड़ी थोड़ी गैप से निशान लगा दें। अब जो निशान लगाए हैं, इस स्केल से उस निशान को मिला दें। अब ये जो निशान लगाए हैं, इसी निशान पर कटिंग कर दूंगी। अब देखिए, कटिंग करने के बाद अब ये जो ऊपर की 2 साइड्स हैं, इनको मैं यहाँ से 2 साइड्स को मिलाते हुए पूरी यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लूंगी। ठीक है, और ये जो नीचे की 2 साइड्स हैं, इनको भी यहाँ से यहाँ तक मैं सिलाई कर दूंगी। ½ इंच यहाँ से छोड़ते हुए सिलाई करना है। ठीक है, तो सिलाई करके फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने इन दोनों साइड्स पर सिलाई कर ली है।
अब ये एक साइड को मैं साइड पे रखूंगी अभी, और ये जो दूसरी साइड है इसको मैं खोल लूंगी। इसकी जो है सीधी साइड ऊपर की तरफ ही रखूंगी, ठीक है। और ये जो दूसरी साइड थी, ठीक है, इसको मैं खोलकर इसी के ऊपर रखूंगी, इसकी सीधी साइड में नीचे की तरफ रखूंगी, ठीक है। अब देखिए इन दोनों पांचों पर साइड के सिलाई लगाऊंगी, इधर, ठीक है, और इधर, दोनों पांचों को बराबर रखते हुए सिलाई लगा के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए साइड्स पर भी, दोनों साइड पर मैंने सिलाई कर ली है, ठीक है। अब इसको नीचे से मैं राउंड शेप दूंगी। अच्छा, ट्राउजर मैंने इस तरीके से रख लिया है कि एक पांचे के ऊपर दूसरा पांचा मैंने रख दिया है। अब इसको नीचे से मैं थोड़ी सी गोलाई दूंगी, ज्यादा नहीं देनी, सिर्फ थोड़ी सी देनी है, ताकि इसके जो साइड से नोकें निकल रही है ना वो ना निकले, दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसकी कटिंग कर लूंगी। अब मैंने एक पट्टी ली है, इस पट्टी की चौड़ाई है 1.5 इंच, 1.5 इंच। अब देखिए इसको मैं पांचे के नीचे लगाऊंगी। तो किस तरीके से लगाऊंगी, ये जो पांचे की सीधी साइड है, ठीक है, सीधी साइड पर मैं इस पट्टी को रखूंगी इस तरह, सही है। अब मैं इस पूरी पट्टी को पांचे से मिलाते हुए सिलाई लगाऊंगी इस तरह से, ठीक है। पूरे पांचे पर इसी तरह से बराबर रखते हुए इन दोनों को सिलाई लगा देनी है, और ये सिलाई लगाने के बाद फिर इस पट्टी को नीचे की साइड फोल्ड करना है, ठीक है, जिस तरह से पांचा फोल्ड करते हैं, और ऊपर से 1/2 इंच फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो मैं सिलाई लगा कर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों पांचों को पट्टी लगा के फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसके यहाँ पर सिलाई करूंगी, ये देखें, इन दोनों को मिलाते हुए बराबर रखते हुए इस पूरे पर यहाँ तक मैं सिलाई कर लूंगी। तो सिलाई करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस पूरे पर सिलाई कर ली है। अब मैं ऊपर से नेफा फोल्ड करके इसमें लास्टिक डालूंगी। अगर आपको लास्टिक डालना नहीं आती है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने बहुत आसान तरीके से नेफा फोल्ड करके उसमें लास्टिक डालने का तरीका बताया है। तो अब मैं आप लोगों को ये नेफा फोल्ड करके लास्टिक डाल के इस ट्राउजर का फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए लास्टिक मैंने इसमें डाल ली है, और ये है इस प्लाजो का फाइनल लुक। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा ये प्लाजो लग रहा है, और बनाना इसको बहुत ही आसान है, हर कोई इसको बना सकता है, बिगनर्स बना सकते हैं इसको। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, ताकि और भी लोग सीख सकें। और अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।